दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बहुत ही शानदार तरीके से अपना जर्नी आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। ऐसी अपेक्षाओं के साथ पुनः एक बार मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल समीक क्लासेस पर, जिस पर हम जो है पिछले 2 लेक्चर में आपने देखा था कि किस प्रकार धमाकेदार तरीके से हमने जो है पिछले कक्षाओं में लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में साइकोलॉजी के बारे में, साइकोलॉजी के इतिहास को देखे थे, है ना। उसके साथ साथ हमने साइकोलॉजी इतिहास के साथ स्कोप ऑफ साइकोलॉजी में देखा। यदि आपने ये वीडियो हमारा नहीं देखा होगा तो आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को ज़रूर देखिएगा। तो ये जो हमारा आज का जो हमारा जो वीडियो रहने वाला है, जिसमें हम जो है MCQ के बारे में बात करेंगे। कुछ इम्पोर्टेंट MCQ जो कि आपके परीक्षाओं में पहले पूछे जा चुके हैं। तो ऐसे कुछ इम्पोर्टेंट MCQ है जिसका आप जो है आज चर्चा करेंगे और इसमें MCQ के बारे में देखेंगे। ये जो MCQ आप देखने को मिलेगा, ये जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है MCQ, ये आपके लेक्चर 1 पर बेस्ड है। मतलब मैंने जो पहला वीडियो बनाया हुआ है यूट्यूब चैनल पे, आप देखेंगे इसमें समीक क्लासेस में सर्च कर सकते हैं। तो जो पहला लेक्चर मैं मेरा जो है उसी पर आधारित ये MCQ है। तो कृपया यदि आप इसको पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले आप उस वीडियो को जाकर देखिएगा ज़रूर। उसके बाद ही इस जो है MCQ जो हम इस सॉल्व करने वाले हैं अभी, उस पर मेरे साथ जुड़िएगा, है ना। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए मैं शुरू करता हूँ। हमारा टॉप जो है 15 जो है हमारे MCQs यहाँ पे आपको भी देखने को मिलेंगे इस वीडियो में। तो अंत तक बने रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट जो है सेक्शन होने वाला है। यदि आपने वीडियो लेक्चर 1 को देखा है तो ज़रूर आप इसका आंसर अपने से दे पाएंगे, ऐसी मेरी अपेक्षाएं हैं। और इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई है, किससे हुई है साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति। तो यदि आपने मेरा वीडियो देखा होगा पहला वीडियो, तो उसमें मैंने साफ साफ बताया था कि जो साइकोलॉजी शब्द है वो 2 शब्दों से मिल करके बना हुआ है। ठीक है, ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिल करके बना हुआ है, और वो क्या है, साइकी और लोगस। इसमें मैंने आपको बताया था साइकी का मतलब क्या होता है हमारा। तो साइकी का मतलब मैं बताया था आप लोग को आत्मा, है ना। और लोगस का मतलब क्या बताया था, अध्ययन करना। ठीक है, तो लोगोस का मतलब हमारा क्या था, अध्ययन करना, स्टडी। लोगोस मतलब स्टडी, अध्ययन करना। तो इसका मतलब जो हमारा पहला क्वेश्चन आप देख रहे हो उसका परफेक्ट जो आंसर होने वाला है वो क्या रहने वाला है आपका, साइकी और लोगस दोनों शब्दों से मिल करके बना हुआ है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा परफेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिएगा इसी के साथ अगला हमारा जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा हमारा जो ये क्वेश्चन है स्क्रीन पर आप देख सकते हो। तो सबसे पहले जो है कौन मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने सबसे पहले साइकोलॉजी शब्द का, मनोविज्ञान शब्द का जो है इन्होंने प्रयोग किया था। तो हमारे पहले जो है उस मनोवैज्ञानिक का नाम बताना है जिन्होंने सबसे पहले साइकोलॉजी शब्द का जो है प्रयोग उन्होंने व्यवहार में किया था। तो वो हमारे ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा परफेक्ट, रुडोल्फ गोल्काय। रुडोल्फ गोल्काय जो है पहले मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया था, साइकोलॉजी शब्द का उपयोग जो है पहली बार मनोविज्ञान के क्षेत्र में साइकोलॉजी शब्द का जो है प्रथम बार इन्होंने अपना प्रयोग किया था। ठीक है, तो रुडोल्फ गोल्काय जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ये हमारा पहला ऑप्शन नंबर ए जो है वो परफेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर ये रहा। शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है ये। कई बार आपके सीजीटेट सीटेट जैसे जो आपके वेरियस टेट एग्ज़ाम है उसमें आपका पूछा गया है। इसमें पूछा जा रहा है कि आधुनिक मनोविज्ञान के जो है आपके जो है आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है। तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक के बारे में पूछा जा रहा है, मॉडर्न फादर ऑफ साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी के आधुनिक विज्ञान के जनक किसे माना जाता है। तो इसका जो ऑप्शन है वो आधुनिक मनोविज्ञान के जो जनक है वो आपके है, कौन सा हो सकता है भाई, विलियम जेम्स, वाटसन, एस बंडूरा, इनमें से कोई नहीं। तो आधुनिक जो मनोविज्ञान है उसके जो फादर माने जाते हैं वो है आपके वाटसन। तो वाटसन को जो है वो आधुनिक मनोविज्ञान के पिता बोले जाता है इन्हें, वाटसन को। ठीक है, तो वाटसन जो है हमारा ये हो जाएगा आपका परफेक्ट आंसर। ठीक है, तो वाटसन को आधुनिक मनोविज्ञान के जनक की संज्ञा दी गई है। अब जो है इसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा या पढ़ा होगा कहीं पे कि वाटसन जो है व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है जिनको जो है आधुनिक मनोविज्ञान के जनक के रूप में अभी जाना जाता है ना।
तो चलिएगा अगला जो है अगले प्रश्न की ओर जो है आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। तो हमारा जो आज का ये तीसरा प्रश्न था, अगला चौथे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो शैक्षिक मनोविज्ञान क्या नहीं है ना। तो आपको बताना है शैक्षिक मनोविज्ञान क्या नहीं है। तो शैक्षिक मनोविज्ञान हमारा क्या नहीं है भाई। अब देखो शैक्षिक मनोविज्ञान में ऐसे चीज़ों का अध्ययन किया जाएगा, ठीक है, जो कि आपके किससे जुड़ा हुआ है, व्यवहारिक जो है चीज़ें हैं हमारे जो व्यवहारिक जो चीज़ें हैं रोज़ के रोज़ जो हम करते हैं क्रियाएं, उनसे जुड़ा हुआ है ना। तो इसमें परिभाषा में बोला है नहीं है करके, तो नहीं जो शब्द है आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है कि शैक्षिक मनोविज्ञान का कौन सा जो है भाग नहीं है। तो शैक्षिक मनोविज्ञान के अंतर्गत हम क्या अध्ययन नहीं करते हैं ना। तो उस पर यदि आप एक बार नज़र दौड़ाएंगे तो इसके में क्या आ सकता है भाई, शैक्षिक मनोविज्ञान में व्यवहार का तो हम अध्ययन करते ही करते हैं, है ना। प्रयुक्त विज्ञान भी है, क्योंकि इसको आप अप्लाइड भी बोलते हो, तो प्रयुक्त विज्ञान भी है, व्यवहार का भी अध्ययन करते हैं। सामाजिक विज्ञान भी बोल सकते हैं इसमें, क्योंकि हमारा एक जो कल आप लोगों ने देखा था सामाजिक मनोविज्ञान भी आता है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा आपका, आदर्श मूलक विज्ञान। ये एक आदर्श मूलक विज्ञान नहीं है। तो शैक्षिक मनोविज्ञान को क्या नहीं माना जाता, आदर्श मूलक मनोविज्ञान, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं स्क्रीन पर। ये रहा, किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की गई थी। तो कौन से ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित किया था। तो यदि हम बात करें विलियम वुंट की, ऑप्शन में आप देख रहे हैं बी नंबर पे, ऑप्शन ए है आपका वाटसन, ऑप्शन बी है विलियम वुंट, ऑप्शन सी है विलियम जेम्स और ऑप्शन डी है बिने। तो यदि हम बात करें विलियम वुंट का, तो विलियम वुंट ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पहली जो है प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की थी। इनके द्वारा 1879 में लिम्बजिंग नाम का एक जगह है जर्मनी में, जहाँ पे जो है इन्होंने मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित किए थे। और वहाँ पे उन्होंने बहुत सी मानसिक क्रियाओं, बहुत से अपने सहयोगों के साथ मिल करके संवेदना संवेग जैसे जो मनुष्य में होने वाले बदलाव है उनका जो है इन्होंने अध्ययन किया था। इसलिए विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। कुछ कुछ जगह आप लोग देखने को मिलेगा कि जो विलियम वुंट है ना, इसको प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी बोल दिया जाता है। इन्होंने ही सबसे पहले कौन से सन में 1879 में पहली बार इन्होंने मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है आज का, ये रहा, देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। व्यवहारवाद निम्न में से किस व्यवहार के अध्यापन पर बल देता है। मतलब व्यवहारवाद में हम कौन से विषय पर विशेष रूप से जोर देते हैं और उस पर अध्ययन करने का प्रयास रहता है, ठीक है। तो व्यवहार का मतलब क्या होता है, देखो मैं आप लोग को बताया था लेक्चर नंबर 1 में, यदि आप लोगों ने मेरे साथ देखा होगा वीडियो हो ध्यान से और समझा होगा तो आपको याद होगा। जो हमारा व्यवहारवाद है, व्यवहार जो है हमारे दो प्रकार के व्यवहार होता है, एक तो आंतरिक व्यवहार, एक तो बाह्य व्यवहार। इसका मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है केवल, तो केवल तो यहीं से हो जाएगा रोल ख़त्म इसका, है ना। केवल बाह्य व्यवहार, तो इसका भी रोल खत्म, क्योंकि केवल ही बाह्य और बाह्य व्यवहार पर ही अध्ययन नहीं करता और ना ही केवल आंतरिक व्यवहार पर, क्योंकि यहाँ पे केवल केवल शब्द आ गया, मतलब ये निगेटिव वर्ड होने के कारण ये तो नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा बचता है, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि व्यवहारवाद क्या करता है, दोनों गुणों को स्टडी करता है, इंटरनल और एक्सटर्नल बिहेवियर ऑफ मैन। मतलब कोई भी व्यक्ति का जो है आंतरिक और बाह्य जो व्यवहार है उसको स्टडी करने के लिए जो जिसको बनाया गया है, जिस क्षेत्र में हम अध्ययन करेंगे वो हमारा क्या कहलाता है, व्यवहारवाद, है ना। तो व्यवहारवादी जैसे कि वाटसन है, विलियम जेम्स है, ये सब हमारे व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है। तो ये उन्हीं के क्षेत्र में क्या करते हैं, यहाँ पे केवल काम कर रहे हैं ना। तो व्यवहारवाद जो है किस व्यवहार के अध्यापन पर बल देता है, तो यहाँ पे होगा आंतरिक और बाह्य व्यवहार पर। लेकिन कुछ जो है किताबें हैं उनमें इसका आंसर जो है बी भी लिया गया है, केवल बाह्य व्यवहार पर। तो इसको एक बार देखिएगा आप लोग ज़रूर, क्योंकि आंतरिक और बाह्य व्यवहार मेरे हिसाब से आंतरिक और बाह्य व्यवहार दोनों होने चाहिए, लेकिन कुछ जो किताबें हैं उसमें इसका ऑप्शन नंबर बी को जो है परफेक्ट लिया गया है। तो एक बार इस पर मेरा डाउट है, तो इसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। कोई सोर्स होगा आप लोग को पास अच्छे से, तो ठीक। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हुए अगले प्रश्न की ओर स्क्रीन पर नज़र दौड़ाते हैं। शानदार सफ़र चलता हुआ, ज़बरदस्त जो है जर्नी में एंजॉय करते हुए आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें अंत तक, और हमारे जो ये वीडियो है इसका आपका ज़रूर फ़ायदा मिलेगा, ऐसी मैं आप लोग से अपेक्षाएं रखता हूं और आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे हमारे वीडियो को, ऐसी अपेक्षाओं के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देख लेते हैं क्या है अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न बोल रहा है हमारा, यह परिभाषा किसकी है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, आधारभूत फंडामेंटल।
फंडामेंटल साइंस है एजुकेशन का। किसको बोला गया है? मनोविज्ञान को। तो मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। इसको बोला है क्या? डेविस महोदय ने। क्या इसको बोला है स्किनर महोदय ने? तो इसको क्या बोला है? बी.एन. झा महोदय ने। तो इसका ऑप्शन परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा स्किनर महोदय। तो स्किनर महोदय आप जानते होंगे, खासे जाने माने हमारे मनोवैज्ञानिक है, बहुत ही फेमस मनोवैज्ञानिक है। इन्होंने क्या बोला था कि जो मनोविज्ञान है वो शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, मतलब ये शिक्षा का आधार है, उसके नींव देता है। इसके बिना जो है हम मनोविज्ञान की कल्पना नहीं कर सकते, और शिक्षा की कल्पना तो की ही नहीं जा सकती मनोविज्ञान के बिना। मतलब शिक्षा जो है मनोविज्ञान के बिना क्या है? अधूरा है। तो इसी को इन्होंने बताया था कि मनोविज्ञान शिक्षा का क्या है? आधारभूत विज्ञान है। ठीक है, तो चलिएगा, ये शानदार क्वेश्चन आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। और अगला जो है हमारा नेक्स्ट है, इसके बारे में अभी मैं आप लोग से थोड़ा देर पहले ही चर्चा किया था कि पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किसने स्थापित की थी। तो पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला आप लोग बता सकते हैं किसने स्थापित किया था? तो पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किसने स्थापित किया था? उसको बताया था विलियम वुंट ने। लेकिन कब स्थापित किया था या कब शुरू किया गया था पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला? विलियम वुंट के द्वारा। तो मैं आपको पहले ही इस वीडियो के लेक्चर में, पिछले क्वेश्चन में, कुछ 2-3 क्वेश्चन से पहले मैं आप लोग को बताया था कि जो है 1879 है ना, ऑप्शन नंबर बी ये हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा। 1879 में विलियम वुंट ने क्या किया था? लिमचिंग नाम के जगह पे जर्मनी में इन्होंने सबसे पहले, विलियम वुंट ने प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की थी 1879 में। बाकी जो ऑप्शन है 1880 ये सब आपके गलत है, 1859 ये सब आपके रॉन्ग है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? परफेक्ट। ठीक है दोस्तों, बहुत ही शानदार तरीके से आगे बढ़ते हुए चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। मनोविज्ञान का आधुनिक अर्थ क्या है? मीनिंग बताना है आपको कि मनोविज्ञान का जो है आधुनिक अर्थ बताना है आपको कि इसका आधुनिक अर्थ क्या है। तो क्या हो सकता है भाई मनोविज्ञान का आधुनिक अर्थ? देखते हैं एक बार इसको, है ना। तो मनोविज्ञान का आधुनिक अर्थ क्या होगा हमारा? तो चलिए एक बार इस पर भी नज़र दौड़ा लेते हैं, मनोविज्ञान का आधुनिक अर्थ क्या है। तो जैसे कि मैं आपने इतिहास क्रम वाला वीडियो नंबर 1 में आप लोग देखेंगे मेरा यूट्यूब चैनल पर, तो आपको देखने को मिलेगा, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको पिन कर दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। जिसमें मैंने साफ साफ बताया था कि मनोविज्ञान जो है इन्होंने अपना प्रकृति बहुत सारा बदला है। कभी इन्हें मन का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहा गया, कभी इसे चेतना का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहा गया, कि कभी इसे आत्मा का मनोविज्ञान कहा गया, कभी इसे बर्ताव का, बर्ताव मतलब होता है बिहेवियर, हमारा जो व्यवहार है, तो व्यवहार का अध्ययन करने वाला मनोविज्ञान भी कहा गया। पर यदि ये सबसे मान्य यदि परिभाषा देखें आज के अनुसार, तो मन का अध्ययन करने वाला मनोविज्ञान तो ये तो निकल चुका है इसका समय। चेतना का अध्ययन इसका भी नकार दिया गया, आत्मा का अध्ययन इसको भी नकार दिया गया। तो हमारा जो सबसे बढ़िया आंसर होगा, सबसे परफेक्ट आंसर होगा, तो वो हमारा कौन सा होगा? बर्ताव का अध्ययन करने वाला विज्ञान, जिसे बोलते हैं आधुनिक मनोविज्ञान। तो आधुनिक मनोविज्ञान के अनुसार जो बिहेवियर है हमारा, उसका अध्ययन करने वाला, जो बर्तावत का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, उसे हम क्या बोलते हैं? मनोविज्ञान। तो यही क्या होगा इसका परफेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। तो ये यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, अच्छा लगता है, यदि मेरा लेक्चर आपको देखना पसंद आ रहा है, यदि मेरे वीडियो से आप जो है इन्जॉय कर पा रहे हैं, तो ये दोस्तों में, अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फेसबुक चैनल में, आप सभी जगह शेयर कर सकते हैं, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्तों को ये वीडियो मिल सके, और आप इसका जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप इसका फ़ायदा उठा करके हमारे साथ जुड़ सके। क्योंकि ये जो सफ़र है ये बहुत लंबा चलने वाला भी। कंप्लीट आपको लेक्चर आने वाले दिनों में, जितने मैं वीडियो लेक्चर बना रहा हूँ, उसके आपको एमसीक्यू क्वेश्चन, ऐसे ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे, जो बार बार परीक्षाओं में रिपीट हो रहे हैं, है ना। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्तमान समय में मनोविज्ञान को किसका विज्ञान कहा जाता है? तो अभी थोड़ा से पहले हम लोगों ने एक क्वेश्चन पढ़ा है कि वर्तमान मनोविज्ञान को किसका मनोविज्ञान कहा जाता है। तो भाई अभी तो ही देखिए, आत्मा का तो नहीं होता, क्योंकि ये भी चला गया समय। अब मस्तिष्क कभी नहीं बोल सकते, चेतना कभी नहीं बोल सकते। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा व्यवहार का मनोविज्ञान। तो वर्तमान जो है मनोविज्ञान है, उसको क्या कहा जाता है? व्यवहार का अध्ययन करने वाला मनोविज्ञान कहा जाता है ना। चलिए अगला जो प्रश्न है, इसमें आपको मेल करना है। बहुत सारे आपको शुद्ध मेल को चुनिएगा, इसमें बहुत सारे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले इसका ऑप्शन में क्या, कौन सा किसका सही होगा, उसको एक बार नज़र दौड़ाते हैं। तो मनोविज्ञान के मतवाद समूह और उनके समर्थकों की सूची नीचे दी गई है। मतलब एक तरफ आपका दिया गया है मनोविज्ञान का मतवाद की उनकी विचारधारा क्या थी, कौन सी विचारधारा को समर्थन करते थे, उनका जो है मतवाद दिया गया है। मतलब विचारक जो है कौन से मतवाद को समर्थन करते थे, कौन से मतवाद को, उसका। और दूसरा नंबर आपका दिया गया है समर्थकों का नाम, मतलब कौन जो है किसका समर्थन करता था, है ना। तो यदि इसको हम ध्यानपूर्वक देखेंगे तो यहाँ पे आप लोग को समझ में आ जाएगा
कि कौन सा जो है मतवाद किसके समर्थन में खड़ा हुआ था और कौन सा पक्ष जो है किसका पक्ष ले रहा था, है ना। तो यदि हम गौर से यदि इस पे ध्यान से देखेंगे तो पहला नंबर लिखा होगा आचरणवाद। आचरणवाद मतलब होता है आचरण को समर्थन देने वाले वैज्ञानिक, तो जो मानते थे कि आचरण से द्वारा ही हम जो है अध्ययन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ऐसे जो हमारे मनोवैज्ञानिक थे वो थे हमारे स्किनर। तो स्किनर महोदय बोलते थे कि आचरण ही सर्वोत्तम है, आचरणवाद का इन्होंने समर्थन किया था। तो ये ऑप्शन नंबर ए में आपका दिखाई देना चाहिए दूसरा। तो ऑप्शन नंबर ए में आपका दिख रहा है दूसरा, बी में भी और डी में भी। आगे देखते हैं और अगला कौन सा हो सकता है, बी और डी दोनों में आपके नज़र आ रहा है यहाँ पे, है ना। इसके अलावा अगला है मनोविश्लेषणवाद। तो मनोविश्लेषणवाद के जो फादर माने जाते हैं उसको बोलते हैं फ्रायड। तो फ्रायड जो है मनोविश्लेषणवाद के फादर है, फ्रायड जो है ना। इन्होंने मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया था फ्रायड महोदय ने। तो फ्रायड महोदय मतलब बी में आपका ऑप्शन आना चाहिए तीसरा। तो बी में आपका ऑप्शन कौन सा में दिख रहा है, तो ये आपके इसमें भी दिख रहा है और इसमें भी दिख रहा है, मतलब अभी भी दोनों में समान है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी क्लियर नहीं हुआ है कि हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा कि ऑप्शन डी। अब चलिए ऑप्शन नंबर सी को पढ़ लेते हैं। समग्रिकतावाद। समग्रिकतावाद के जनक कौन है, तो यदि हम बात करें समग्रिकतावाद के, तो समग्रिकतावाद के जनक माने जाते हैं वर्दीमर। वर्दीमर को समग्रिकतावाद का जनक माना जाता है। इसके अनुसार हमारा जो जो हमारा सी है, सी का ऑप्शन नंबर जाएगा 4। तो सी का ऑप्शन नंबर 4 केवल और केवल किस में है, आपके ए क्रमांक मतलब ऑप्शन नंबर डी में। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो परफेक्ट हो जाएगा। तो पहले का होगा स्किनर, दूसरे मनोविश्लेषण का होगा फ्रायड, समग्रिकतावाद का हो जाएगा वर्दीमर और रचनात्मकतावाद का हो जाएगा वाइगोत्स्की। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका परफेक्ट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्क्रीन पर ये रहा। कौन से ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने सर्वप्रथम ये बोला था कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया सबसे पहले, फिर मन का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया और अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए हुआ है। तो व्यवहारवाद को जिन्होंने समर्थन दिया था, तो ऐसे मनोवैज्ञानिक हमारे कौन से है आपको बताना है। टिचनर है क्या, तो टिचनर नहीं है क्योंकि टिचनर ने नहीं बताया था ऐसा कुछ। वुंट ने पहली प्रयोगशाला बनाई थी मनोविज्ञान की, विलियम। ये जो है आपके वुंट जो है पहले इन्होंने प्रयोगशाला का स्थापना किया था। मैकडूगल भी नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, वुडवर्थ, क्योंकि वुडवर्थ एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है और इन्होंने बोला था कि मनोविज्ञान जो है व्यवहार का मनोविज्ञान है, इसलिए यहाँ पे व्यवहार संजोए हुए लिखा हुआ है। इसका मतलब साफ साफ इंगित करता है ये प्रश्न कि इसका ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, वुडवर्थ। वुडवर्थ महोदय ने बोला था कि मनोविज्ञान ने अपनी प्रकृति बदली है, पहले आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया। इस प्रकार इसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये बोलता है शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा है। किस वर्ष जो है शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत की गई या किस वर्ष इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है 1900 में। 1947 में नहीं है, ना 1920 में नहीं है, ना 1940 में नहीं है। तो इसका जो है उत्पत्ति वर्ष माना जाता है 1900 में ही मानी जाती है कि इसी समय जो है इसकी उत्पत्ति हुई है और मनोविज्ञान जो है अपने नित परिपथ में यहाँ पे आगे बढ़ा। तो इस प्रकार मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो है हमारे साथ अंत तक बने रहे और आपने हमारे वीडियो को अंत तक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने हमारे इस वीडियो में खूब इंजॉय किया होगा और बहुत ही शानदार तरीके से आपने MCQ के पूरे यहाँ पे सीरीज़ को देखा और उस बहुत ही शानदार तरीके से हमारे साथ जुड़े रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे के वीडियोज़ के लिए हमारे अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहे और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ। और ऐसे जो है प्रश्न आपको कहीं बार बार देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे जो है समर्थन दें और थोड़ा हमारा सपोर्ट करें। ऐसी अपेक्षाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।